मामा। ओ मामा। ओ मामा। मामा। सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जो आपको किसी भी रीज़न की वजह से रातों रात ज़मीन से उठाकर अर्श पर पहुंचा देता है। चाहे आप डिज़र्व करते हो या नहीं, चाहे आप में कोई भी टैलेंट ना हो, बस लोगों को वो चीज़ पसंद आनी चाहिए। फिर क्या, ये लोग आपको बहुत सारा प्यार देंगे, आपको बहुत सारी फेम देंगे, लेकिन अगर आप छोटी सी गलती करेंगे तो यही लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको गालियाँ तक देंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। आज का केस एक ऐसे ही सोशल मीडिया सेलिब्रिटी के बारे में है, सियो वोंग जोंग। आपने मामा गाय के बारे में तो सुना ही होगा। इस टिकटॉकर को लोगों ने इतनी शोहरत दी, इतना इससे प्यार किया कि इसके 55 मिलियन टिकटॉक फॉलोअर्स हो गए। लेकिन इस टिकटॉकर ने कुछ ऐसा किया कि यही 55 मिलियन की उसकी कम्युनिटी उसको गालियां देने लग गई। लोग सोचते हैं कि इनसे ज़्यादा नेक तो कोई होगा ही नहीं, ये कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। लेकिन इनमें से कोई सेलिब्रिटी जब गलत काम करता है तो उनके फॉलोअर्स में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको डिफेंड तक करते हैं। आज का केस इस मामा गाय के बारे में है जो कोरिया का नंबर 1 टिकटॉकर था, और इस केस ने कोरिया के न्यूज़ में अपनी काफ़ी जगह बनाई। सियो वोंग जोंग दी मामा गाय ये टिकटॉक पर वीडियोस बनाता था और वो टिकटॉक के मुख्तलिफ ट्रेंड्स को खुद ट्राई करता था, और जब वो कामयाब होता या फेल हो जाता तो अपनी स्टूपिड सी आवाज़ में मामा चिल्लाता। मामा। 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 लोगों को इसका ये मामा चिल्लाना इतना पसंद आया कि इसके एक साल में 30 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हो गए और ये रातों रात टिकटॉक स्टार बन गया। सियो वोंग जोंग 19 नवंबर 1996 को साउथ कोरिया में पैदा हुआ। इसने अक्टूबर 2020 में अपनी पहली टिकटॉक वीडियो पोस्ट की और ये वीडियो रातों रात वायरल हो गई। ज़्यादातर लोगों को इसका फेस इनोसेंट और क्यूट लगा। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कितना डाउन टू अर्थ होगा, और काफ़ी लोग इसकी पर्सनैलिटी को पसंद करने लगे। उसको लोगों ने इतना पसंद किया कि वो 27 साल की उम्र में फोर्ब मैगजीन में भी फीचर हुआ और उसके 55 मिलियन प्लस फॉलोअर हो गए। इसका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे 6 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं, और इस चैनल पे भी ये सेम वीडियोस ही बनाता है। अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा था। ये टिकटॉक और यूट्यूब से काफ़ी पैसा कमा रहा था। लोग इससे काफ़ी प्यार करते थे और ये काफ़ी लोगों का क्रश भी था। अभी तक इसके कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, लेकिन एक दिन इसने अपने टिकटॉक अकाउंट पर पोस्ट करना बंद कर दिया, जिससे इसके फैंस काफ़ी परेशान हो गए। 22 जुलाई 2023 को इसने अपनी आखिरी टिकटॉक की वीडियो पोस्ट की और इसके बाद इसने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की। टिकटॉक के अलावा इसने इंस्टा और फेसबुक पर अपनी एक भी वीडियो पोस्ट नहीं की। इसके फैंस काफ़ी परेशान हो गए कि एकदम इसको क्या हुआ कि इसने पोस्ट करना ही बंद कर दिया। तकरीबन 5 महीने के बाद इसकी ख़तरनाक सच्चाई सामने आई। दिसंबर 2023 में कोरियन न्यूज़ चैनल पर एक खबर आई कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर ने एक लड़की को सेक्सुअली वायलेट किया है। उस इन्फ्लुएंसर पर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की पर के चार्जेस हैं। न्यूज़ चैनल ने ऑफ कोर्स उसका नाम नहीं बताया था, ना ही उसकी कोई भी आइडेंटिटी जाहिर की थी, लेकिन उन्होंने उसकी ब्लर वीडियो चलाई थी। बस क्या था, लोगों ने इस ब्लर वीडियो से उसका पता लगा लिया। इस वीडियो के बाद सबको पता चल गया कि ये खबर सियो वोंग जोंग की है और सारी सोशल मीडिया की नज़रें अब उस पर थीं। फिर कुछ दिनों के बाद उस लड़की का स्टेटमेंट आया। पुलिस ने उसकी आइडेंटिटी छुपा ली और उसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया। उसने बताया कि सियो वोंग जोंग ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसे ड्रिंक्स ऑफ़र की थी और वो तीनों एक बार में चले गए थे। वहाँ पर उन तीनों ने ड्रिंक्स पी, लेकिन अचानक सियो वोंग जोंग और उसके दोस्त ने उसे ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक्स पिलाने की कोशिश की ताकि वो बेहोश हो जाए। उस लड़की के मुताबिक कि ज़्यादा पीने की वजह से वो नींद बेहोश हो गई और ये दोनों उसको एक अपार्टमेंट में ले गए। अपार्टमेंट में इन दोनों ने उस लड़की को सेक्सुअली वायलेट किया और उसका और सियो वोंग जोंग ने ये सब कुछ करते हुए उसकी वीडियो भी बनाई थी। उसने स्टेटमेंट दी कि वो नींद बेहोशी में थी और उसको फ़ोन रिकॉर्डर के ऑन ऑफ की आवाज़ें भी आ रही थीं। उसके मुताबिक जब वो होश में आई तो उसे अंदाज़ा हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है और वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने इस लड़की की साइड तो सुन ली थी, लेकिन अब पुलिस सियो वोंग जोंग की साइड भी सुनना चाहती थी और इसके लिए पुलिस उसके घर पहुंची।
लेकिन जब पुलिस इसके घर पहुंची तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला। काफ़ी देर तक पुलिस उसके घर के बाहर रही और पुलिस को पता था कि सियो वोंग जोंग घर के अंदर ही है। काफ़ी देर बेल बजाने के बाद पुलिस ने फायर डिपार्टमेंट को बुला लिया और उसके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया और घर के अंदर सियो वोंग जोंग मौजूद था। पुलिस ने सियो वोंग जोंग और घर के अंदर जो भी था उन सब को अरेस्ट कर लिया। सियो वोंग की इस हरकत के बाद पुलिस को इस पर शक था कि ये गिल्टी है। अब पुलिस को लग रहा था कि शायद उस लड़की ने इन पर जो भी चार्जेस लगाए थे वो सच थे। जुलाई में इसके अरेस्ट के बाद सियो जोंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद सियो वोंग की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई जिसमें उसने कहा कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी कंसेंट के मुताबिक हुआ है और जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये लड़की बेहोश नहीं थी। इसके अलावा सियो वोंग पर यह भी चार्ज था कि उसने ये सब कुछ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। इसके बारे में सियो वोंग ने स्टेटमेंट दी कि इसने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की और जब पुलिस ने उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो पुलिस को भी उसके फ़ोन में कोई वीडियो नहीं मिली। अगर पुलिस चाहे तो उसके मोबाइल से सारी डिलीट की हुई वीडियोस और फोटोज़ रिकवर कर सकती है। 17 जनवरी 2023 को इस केस की पहली हियरिंग हुई। सियो वोंग की तरफ से यही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये सब कुछ जो हुआ था वो कंसेंचुअल था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और सियो वोंग को 7 साल की सज़ा हो सकती है। जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला तो काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। लोगों के मुताबिक कि 7 साल की सज़ा बहुत कम है क्योंकि इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और उसको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि अगर सियो वोंग ने ऐसा किया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ब्लाइंड फैंस ऐसे भी होते हैं जिन्होंने इसे डिफेंड किया। हमने इससे पहले काफ़ी केसेस देखे हैं जिनमें जब भी कोई सोशल मीडिया का स्टार कोई गलत काम करता है तो उसके बहुत से फैंस ऐसे होते हैं जो उसे डिफेंड तक करते हैं। आपका इस मामा गाय के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसने वाकई उस लड़की के साथ जानबूझकर ऐसा किया था? और इस सब कुछ करने के बाद सिर्फ 7 साल की सज़ा क्या इसके लिए ठीक है?